घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले जान लें ये कुछ नियम, क्या करें और क्या न करें। आजादी के 75वें साल के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश भर की तरह बेलगाम में भी हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और महत्व को ध्यान में रखते हुए घर, ऑफिस आदि जगहों पर तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप ही घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा भारत के ध्वज संहिता 2022 में संशोधन किया जा चुका है। भारतीय ध्वज संहिता में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने से संबंधित निर्धारित कानून और परंपराएं शामिल है और यह निर्देश देता है कि निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज को कैसे प्रदर्शित करना चाहिए। संशोधनों के बाद राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए कुछ सामग्रियों और मशीनों के उपयोग की अनुमति दी गई है। साथ ही देश के सभी नागरिकों को अब दिन रात घर पर झंडा फहराने की अनुमति है। हालांकि अभी भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन प्रत्येक नागरिक को घर पर झंडा फहराने के लिए करना चाहिए। यहाँ वह सब है जो आपको जानना आवश्यक है। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाता है तो वह सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज अगर क्षतिग्रस्त हो, जरा भी फटा हो तो उसे प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। किसी अन्य ध्वज या झंडे के साथ एक ही मास्टहेड, उनके बराबर ऊंचाई से झंडा ना फहराएं। किसी भी प्राइवेट वाहन पर झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। वाहन में झंडा लगाने के लिए ध्वज संहिता के भाग 3 की धारा में प्रावधान निहित किए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। जब तिरंगा लंबवत या ऊर्ध्वाधर प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग की पट्टी दाईं ओर होनी चाहिए। जहां तक संभव हो ध्वज संहिता के भाग 1 में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप ही तिरंगा प्रदर्शित होना चाहिए। कोई अन्य झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या बराबर नहीं होना चाहिए। फूलमाला या प्रतीक सहित कोई भी चीज राष्ट्रीय झंडे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों के दौरान जनता को कागज से बने ध्वज को लहराने की अनुमति दी गई है। समारोह समाप्त हो जाने के बाद कागज के झंडे को विकृत नहीं किया जा सकता। ऐसे झंडों को फेंका भी नहीं जा सकता। इनका एकांत में पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ निपटान किए जाने का प्रावधान है। बेलगाम एक्सप्रेस और NXT डिजिटल केबल नेटवर्क बेलगाम की जानिब से तमाम देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। दिल्ली से गली तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए बेलगाम एक्सप्रेस। बेलगाम एक्सप्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ NXT डिजिटल केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 131 पर अवेलेबल है।